अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि चाइनीज़ ने अपना एक नया एआई मॉडल लॉन्च किया है और अराउंड द वर्ल्ड उस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है कि वो जो मॉडल है इसका नाम डीप सेक है और वो चैट जीपीटी का जो पेड मॉडल है O1 उसके इक्वल है। क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा टूल यूज़ करता हूँ और मैंने कहा चले मैं ये जो टूल है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हूँ और अपने नॉलेज को इस्तेमाल करके देखता हूँ कि इसके रिस्पॉन्सेज कैसे हैं। सबसे पहले मैंने इसकी जो एंड्रॉयड ऐप थी उसको इंस्टॉल किया और यहाँ पे आप फर्स्ट प्रॉम्प्ट देख सकते हैं। फर्स्ट प्रॉम्प्ट में मैंने मेंशन किया कि आई जस्ट इंस्टॉल डीप सीक एंड्रॉयड ऐप, let me know how I can use it, what it user interface, what are the key function, etc. a simple basic tutorial। तो मैंने इसी से एक्चुअली पूछा कि आप मुझे बताओ कि ये जो डीप सीक की एप्लीकेशन है इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसका आंसर था, वेलकम टू द डीप सीक एंड्रॉयड ऐप, below is a simple tutorial to help you get started with the app, understand its user interface and explore its key function। So first था key started, installation, second permission, third is account setup, फिर था user interface overview, home screen, search bar, navigation menu, main content area एंड की सेक्शन। तो इसने अच्छे तरीके से एक जो बेसिक ट्यूटोरियल था उसको एक्सप्लेन किया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट था मेरा वो मैं ये देखना चाहता था कि इसकी एक्सेस टू इंटरनेट क्या है और ये लाइव सिचुएशंस को अंडरस्टैंड कर सकता है या नहीं कर सकता। सेकंड प्रॉम्प्ट मैंने इसको दिया व्हाट्स टाइम राइट नाउ। अब इसके अंदर मैंने इसको लोकेशन भी नहीं दी और अपना एरिया भी नहीं बताया, आईपी एड्रेस भी नहीं दिया और मैं इसमें ये असेस करना चाहता था क्या ये डायरेक्टली मेरे आईपी एड्रेस को एक्सेस कर रहा है या मेरी लोकेशन का इसको पता है या नहीं। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स था द करंट टाइम इज़ फ्राइडे जनवरी 24 2025। हेयर आर द स्पेसिफिक डिटेल बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइम जोन एंड रीजन। अच्छा, डेट भी सही बताई इसने, डे भी सही बताया, लेकिन क्योंकि इसको मेरी लोकेशन का नहीं पता था तो इसने क्या किया कि जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उनके टाइम बता दिए, यूनाइटेड स्टेट का, चाइना का, ग्लोबल टाइम का। सो इसने नीचे मेंशन किया इफ़ यू नीड द एग्जैक्ट टाइम फॉर अ स्पेसिफिक लोकेशन यू कैन चेक द वर्ल्ड क्लॉक और यूज टूल लाइक टाइम डॉट इज। मैंने फिर इसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट लिखा व्हाट्स द डेट एंड टाइम ऑफ माय लोकेशन। तो मैं ये चेक करना चाह रहा था कि इसको मेरी लोकेशन का एक्सेस है या नहीं है। So to provide the exact date and time for your location, I would need to know your specific time zone or city. So it's mean अगर मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ तो इसको ये नहीं पता है कि मैं किस एरिया से एक्सेस कर रहा हूँ। अच्छा, इसने फिर अगेन क्या किया कि डिफरेंट कंट्रीज़ का टाइम एंड जोन दे दिया। अब यहाँ पे मैंने इसको लिखा कि पाकिस्तान और कराची। अब कराची के स्पेलिंग मैंने थोड़े से चेंज कर दिए कि आई वांट टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के बाद अगर मैं ये स्पेलिंग लिखता हूँ तो ये इसको एनालाइज कर पाता है या नहीं। और इसने सही तरीके से एनालाइज किया कि द करंट डेट एंड टाइम इज़ कराची इन पाकिस्तान। यहाँ पे इसने डे भी सही से आइडेंटिफाई किया और डेट भी, बट द प्रॉब्लम वाज द टाइम। जो इसने टाइम किया यहाँ पे 2 o'clock का 13:59, एक्चुअली ये उस वक्त टाइम नहीं था। सो मैंने इसको अगेन प्रॉम्प्ट लिखा आर यू श्योर इट्स अ करेक्ट टाइम राइट नाउ। सो यस आई कैन कंफर्म दैट द करंट टाइम इन कराची। अब इसने कहा कि ये देखिए करंट डेट एंड टाइम फ्राइडे जनवरी 24 2025 15:59। तो ये एक्चुअली राइट टाइम था। ठीक है, तो इसने क्या किया था 2 आवर्स का डिस्टेंस दिया था, डिफरेंस दिया था। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया प्लीज द प्रीवियस रिस्पॉन्स विच टाइम डू यू मेंशन देयर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये चेक करना चाह रहा था कि ये इस सेंटेंस को क्या कैसे आइडेंटिफाई करता है। इन माई प्रीवियस रिस्पॉन्स आई मेंशन द फॉलोइंग टाइम फॉर कराची जनवरी 24 2025 13:59। फिर मैंने पूछा विच इज करेक्ट वन। ओके, तो इसने कहा कि बेस्ड ऑन द सर्च रिजल्ट द करेक्ट टाइम इन कराची पाकिस्तान इज
फ्राइडे जनवरी 24 2025 एंड 16:01। जाहिर सी बात है इसको एक्सेस करते हुए 2 मिनट ऊपर हो गए थे। अभी इसने कंफर्म कर दिया कि जो मेरा अच्छा, फिर मैंने इससे पूछा व्हाई यू मेड रॉन्ग टाइम फर्स्टली, आई अपोलोजाइज फॉर द कंफ्यूजन अर्लियर, द डिस्क्रिपेंसी इन द टाइम आई प्रोवाइडेड वाज ड्यू टू अ मिसअंडरस्टैंडिंग इन माय रिस्पांस प्रोसेस, लेट मी क्लैरिफाई एंड इंश्योर यू हैव द करेक्ट एंड एक्यूरेट टाइम ऑफ कराची पाकिस्तान। तो अब इसने टाइम सही बताना स्टार्ट कर दिया। Why the earlier mistake happened? I initially provide an incorrect time due to a misalignment in my response process. I strive to ensure accuracy and appreciate your patience in pointing this out. फिर इसने कहा था हाउ टू वेरीफाई द टाइम, तो आप ये दो वेबसाइट को एक्सेस कर लें टाइम को चेक करने के लिए। फिर मैंने नेक्स्ट इससे क्वेश्चन किया कि समराइज आवर कन्वर्सेशन अप टिल नाउ, और इस पर मैं ये चेक करना चाह रहा था कि ये जो हमारी कन्वर्सेशन का थ्रेड है क्या ये उसको याद भी रख रहा है या फिर याद नहीं रख रहा। इसमें इसने बताया कि फर्स्ट मेरा था कि इंट्रोडक्शन टू द डीप सीक एंड्रॉइड ऐप, दिस इज़ राइट। सेकंड था टाइम एंड डेट क्वायरी, ये भी ठीक था। थर्ड था वेरिफिकेशन ऑफ करेक्ट टाइम, ये भी सही है। एंड की टेक अवे, तो अब तक की जो हमारी कन्वर्सेशन हुई तो इसने उस तमाम कन्वर्सेशन को याद रखा। अब इसके अंदर मैंने एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉम्प्ट दिया कि नाउ डू एनालिटिकल एनालिसिस ऑफ माय पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ दिस कन्वर्सेशन, कि अभी तक जो मेरी इससे कन्वर्सेशन हुई है बिल्कुल थोड़ी सी 4 to 5 जो प्रॉम्प्ट की कन्वर्सेशन हुई है उसकी बेस के ऊपर ये एनालिटिकल एनालिसिस करे मेरी पर्सनैलिटी का। तो मैं जज ये करना चाह रहा था कि स्मॉल इंफॉर्मेशन के होते हुए ये एनालिटिकल जो रीजनिंग है वो किस तरीके से दे सकता है। नो डाउट ये साइकोलॉजिकल की तरफ से होगा। तो इसने बहुत अच्छा इसको डिफाइन किया। फर्स्ट इसने लिखा while I cannot perform a deep psychological analysis, I can provide some observation based on our conversation. Here is an analytical breakdown of your personality traits as reflected in our interaction. Number one, attention on detail. You notice the discrepancy in the time provided and pointed out, showing that you pay close attention to detail and value accuracy. This suggests you are observant and thorough in your interaction. Patience and politeness. Despite the initial mistake, you remain calm and polite while seeking clarification. This indicates a patient and respectful demeanor. You give me the opportunity to correct myself with reflect, understanding and forbearance. तो ये polite and जो politeness है ना, ये जो point number 2 है, ये indicate कर रहा है empathy को, emotions को understand करने के अंदर। तो इससे मुझे लगा कि इसके अंदर एक ability ये भी है कि ये emotions को थोड़ा सा understand कर सके कि मेरा कि जब इसने wrong टाइम बताया तो मैंने उसको किस तरीके से रिप्लाई किया। थर्ड पॉइंट इसने कहा कि क्यूरियोसिटी एंड inquisitiveness. You ask multiple questions about the time, date, location, showing a curious nature. Third था practicality. Your questions were focused on practical information, date and time. Assertiveness. You confidently pointed out the error in my response. ठीक है. Openness to feedback. By engaging in a back and forth conversation to clarify the time, you showed openness to feedback. Summary. इसने वो समरी के अंदर 5 पॉइंट्स लिख दिए, ऑब्जर्वेंट, पेशेंस, पोलाइट, क्यूरियस, प्रैग्मेटिक, असर्टिव, ओपन टू फीडबैक। अच्छा, अब इसमें क्या किया मैंने एक और प्रॉम्प्ट लिखा, कन्वर्ट दिस एनालिसिस इनटू अ XML बेस्ड OPML 2.0 फॉर्मेट। एक्चुअली जो ये फॉर्मेट होता है ये यूज़ होता है कंसेप्ट मैप की कोडिंग के लिए, कि ऊपर जो इसने एनालिसिस किया था उसको वो कोडिंग में कन्वर्ट कर दी, और इस कोड को मैं क्या करूँगा, जो कंसेप्ट मैप वाली एप्लीकेशन है उस पर पेस्ट करूँगा और मैं चेक करूँगा कि ये कोडिंग कैसी करता है। तो ये वाकई मैंने करके देखा तो ये कोड इसका बिल्कुल ठीक था। अब मैं कहा कि इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू क्रिएट अ कंसेप्ट मैप यूजिंग अबव कोड। अच्छा, अब ये कहने का मतलब ये था कि ये जो एप्लीकेशन है क्या ये इसके अंदर कंसेप्ट मैप को क्रिएट कर सकता है। तो इसने ये कहा कि वाइल आई कैन नॉट डायरेक्टली क्रिएट विजुअल कंसेप्ट मैप राइट नाउ, कि अभी वो विजुअल कंसेप्ट मैप नहीं क्रिएट कर सकता, उसके लिए कोड जनरेट करके दे सकता है, उस कोड को मैं दूसरी एप्लीकेशन पे इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन इसने एक और किया कि इसने टेक्सचुअल जो था ना कंसेप्ट मैप वो क्रिएट कर दिया। जैसे ये देखें, टेक्स्ट बेस्ड कंसेप्ट मैप।
इस इस कंसेप्ट मैप को मैं वर्ड के डॉक्यूमेंट या गूगल डॉक के ऊपर पेस्ट कर सकता हूँ। तो अगर आपके पास कोडिंग या वो एप्लीकेशन नहीं है तो आप इस तरीके से भी कंसेप्ट मैप क्रिएट करवा सकते हैं। अच्छा, फिर मेरे पास एक और टूल था कंसेप्ट मैप का, सी मैप। तो मैं मुझे पूछा हाउ आई कैन यूज़ दिस कोड ऑन सी मैप टूल, डज इट सपोर्टेड दिस कोड? तो उसने कहा यस, सी मैप टूल सपोर्टेड इंपोर्टिंग OPML फाइल्स विच मेक इट ईजियर। अच्छा, प्रीवियसली ना मेरा ये कंसर्न था कि मैं जो पहले सी मैप टूल यूज़ करता था कंसेप्ट मैप के लिए, डैट वाज अ सी मैप टूल। और चैट जीपीटी मुझे ये नहीं बता पा रही थी कि मैं किस तरीके से उसके ऊपर कोडिंग कर सकता हूँ, मतलब कोडिंग से सी मैप कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसने कहा कि आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये अभी प्रोसेस फॉलो नहीं किया है, तो मैं अभी ये मेक श्योर नहीं कर सकता कि ये जो इसने प्रोसेस बताया है ये सही है या नहीं है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू क्रिएट द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कंटेंट ऑफ अबव एनालिसिस, कि जो अबव एनालिसिस था उसका पावर पॉइंट कंटेंट। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कंटेंट किस तरीके से क्रिएट करता है। यहाँ पे मैंने इसको एक ओपन प्रॉम्प्ट दिया है, मैंने यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि जो कितनी स्लाइड्स होनी चाहिए और हर स्लाइड के अंदर एक मेन हेडिंग होनी चाहिए और कितने उसके अंदर किस किस्म का फॉर्मेट होना चाहिए। आई वांट टू सी इट्स कैपेबिलिटीज़। तो इसने कहा जी टाइटल स्लाइड, पर्सनैलिटी एनालिसिस, सब टाइटल, योर नेम, डेट, ये फर्स्ट स्लाइड थी। फिर इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन के अंदर टाइटल स्लाइड आ गया और फिर इसके अंदर इसने बुलेट पॉइंट्स किए। फिर सेकंड स्लाइड, फोर्थ स्लाइड, फिफ्थ स्लाइड, सिक्स स्लाइड, 7, 8, 9, 10। तो एक्चुअली जो हमारे चीज़ें इसने एनालाइज की थी, इसने उसी को ही कन्वर्ट कर दिया प्रेजेंटेशन कंटेंट के अंदर। डैट वाज अ वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और काम कर सकता था कि मैं इसको ये कमांड देता कि वो इस कंटेंट को VBA कोड के अंदर कन्वर्ट कर दे, और वो जो VBA कोड है उसको मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर चेक करके देख सकता था कि ये किस किस्म की प्रेजेंटेशन डेवलप करता है। लेट्स सी, मैं नेक्स्ट टाइम ये करके देखूंगा। ओके, यहाँ पे मैंने इसको फिर एक और दिया कि नाउ एक्ट एज ए क्रिटिकल थिंकर एंड थिंक आउट ऑफ बॉक्स एंड एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अबव एनालिसिस। अब देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट को चेंज किया है। पहले मेरा प्रॉम्प्ट ये था कि वो साइकोलॉजिकल एनालिसिस करे। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको दो रोल दिए हैं कि क्रिटिकल थिंकर एंड थिंक आउट ऑफ बॉक्स और एक्सट्रैक्ट द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द अबव एनालिसिस। सो उसमें उसने क्या कहा कि पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन, आ सिस्टमैटिक थिंकर। फिर इसने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस, बैलेंसिंग असर्टिवनेस एंड पोलाइटनेस, ग्रोथ माइंडसेट, ओपननेस टू फीडबैक, pragmatic problem solving focus on utility, curiosity as a driver for innovation, attention to detail a double-edged sword, cultural and contextual awareness, implication for AI human interaction, potential blind spot। अब यहाँ पे उसने बड़ा मज़ेदार किया, कहता है कि पोटेंशियल ब्लाइंड स्पॉट में ऑब्जर्वेशन, वाइल योर ट्रेट आर लार्जली पॉजिटिव देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर रिलायंस ऑन लॉजिक एंड एनालिसिस, potentially overlooking emotional or intuitive aspects. Deeper insight, balancing analytical thinking with emotional and creative approach can lead to more holistic decision making. Application, consider integrating mindfulness or creative practices to complement your logical strength. तो ये मुझे पॉइंट इसका बहुत अच्छा लगा। Synthesis, a multi-dimensional thinker, final out of the box insight. Your interaction style reveal a prototype for effective human AI collaboration, critical yet constructive. You hold AI accountable while allowing room for improvement, goal oriented yet curious, assertive yet respectful. ओके, अच्छा, फिर मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया कि क्रिएट अ डिफरेंस टेबल बिटवीन चैट जीपीटी O1, जेमिनी 2.0 एंड डीप सीक। तो इसमें मुझे यही देखना था कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसकी ट्रेनिंग के अंदर जो डाटा इस्तेमाल किया गया है और उसको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यू आर सुपीरियर और बाकी जो है वो सही नहीं है। अब आप ये देखिए, इसने टेबल बनाया कि डेवलपर प्राइमरी फोकस ओपन एआई का जर्नल पर्पस कन्वर्सेशनल एआई, गूगल डीप माइंड मल्टी मॉडल एआई,
स्पेशलाइज इन डीप लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज डीप सीक के बारे में, लेकिन मल्टी मॉडल तो ओपन एआई का भी है, चैट जीपीटी 4। अच्छा, एडवांस नेचुरल लैंग्वेज है, मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज़ हैं, हाई एक्यूरेसी इन नीश है डोमेन, तो लिमिटेड मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज़, लेस कन्वर्सेशनल, स्मॉलर यूज़र बेस। तो ये काफ़ी हद तक सही था ये टेबल, नॉट बैड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या किया कि मैंने इसको एक और प्रॉम्प्ट दिया कि एक बुक है हु मूव माई चीज़, और उसकी समरी मैंने ऑलरेडी जनरेट करवाई हुई है चैट जीपीटी के मॉडल से। तो मैं अब यहाँ पे ये देखना चाह रहा था कि इसका थिंकिंग प्रोसेस क्या है। अब यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया, एक्ट एज ए क्रिटिकल थिंकर, थिंक आउट ऑफ बॉक्स एंड इनलिस्ट द ऑल लेसन फ्रॉम द बुक हु मूव्ड माई चीज़। और यहाँ पे जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी वो ये था इसका थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस। इससे थॉट किया फॉर 14 सेकंड, और देखिए इसने क्या थॉट किया। ओके सो आई नीड, मतलब फर्स्ट इसने इस प्रॉम्प्ट को समझने की कोशिश की है। ओके सो आई नीड टू लिस्ट ऑल द लेसन फ्रॉम द बुक हु मूव माई चीज़ बाय स्पेंसर जॉनसन. Let me start by recalling what I know about the book. It's a motivational business fable that use mice and little people to illustrate how people deal with change. The main characters are Sniff and Scurry, the mice and Ham and Haw. The little people, they all live in a maze and look for cheese, which represent happiness for our success. First, I remember that the cheese is a metaphor for what we want in life. The maze is the environment where we look for our goal. The story shows different reactions to change when the cheese is moved. Sniff and Scurry adopt quickly, while Ham and Haw resist at first but eventually learn to adopt. So, one lesson, another idea, book emphasis. तो इसने पहले ना ये अपने आप से कन्वर्सेशन करता रहा है कि इसको बुक के बारे में क्या पता है, ये उससे क्या अंडरस्टैंडिंग एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और उसके बाद फिर क्या किया इसने, मतलब 14 सेकंड तक इसने अपने थॉट प्रोसेस को, जो जो चेन ऑफ थॉट प्रोसेस है उसको यूज़ किया, और देन फिर इसने इसका राइट अप किया। क्रिटिकल एंड आउट ऑफ बॉक्स लेसन फ्रॉम हु मूव माई चीज़, चेंज इज़ इनएविटेबल, ठीक है, कंफर्ट इज़ अ ट्रैप, fear is a compass, letting go small win build momentum, write your own story, adaptability, laugh at your delusions, no one owes your cheese, the maze is the teacher, share the map, new cheese. अब यहाँ पे ना इसने 12 लेसन बताए हैं, और इसमें से कुछ लेसन जो थे ना वो इंटायरली न्यू थे एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी O1 मॉडल। और लेकिन जो चैट जीपीटी था ना उसने मुझे 20 लेसन दिए थे और इसने मुझे 12 लेसन दिए हैं। खैर इसके लेसन भी मीनिंगफुल हैं और चैट जीपीटी के भी लेसन मीनिंगफुल थे, लेकिन अब मैं ये कहूँगा कि जो चैट जीपीटी का कंटेंट था वो थोड़ा ज़्यादा था। ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैंने इसको एक एक्ट एज एक्सपर्ट इन रिसर्च, प्रोवाइड योर क्रिटिकल फीडबैक ऑन दिस डॉक्यूमेंट। मैंने इसको ना रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक डॉक्यूमेंट दिया और मैंने कहा कि आप मुझे उसके ऊपर अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दो, और इसने बहुत अच्छे से उसको 17 सेकंड तक एनालाइज किया और फिर अपना ओपिनियन दिया। खैर मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं इसको यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, और इस वीडियो के बनाने का पर्पज़ यही था कि आप देखें कि एक और मॉडल, चाइनीज़ मॉडल डीप सीक लॉन्च हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसकी भी थिंकिंग चैट जीपीटी के इक्वल है, और आप इसको किस तरीके से मल्टीपल वे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप आईफोन या एंड्रॉयड यूज़र हैं तो ये दोनों के ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इसको इंस्टॉल करें और इसके साथ इंटरेक्ट करें और लर्न करें कि ये किस तरीके से बिहेव करती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।